ऑब्जेक्ट की कोई डिफॉल्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू होगी भाई? ऑब्जेक्ट का तो अपना एड्रेस होता है ना। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के डिपेंड करता है कि वो बनाया कहाँ है आपने। ग्लोबल बनाया है तो सभी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉन प्रिमिटिव की जो होती है वही उसकी होगी। क्या बताई थी नॉन प्रिमिटिव की? यानी कि नल, नल बताया था ना, तो वही होगी। लेकिन अगर आप उसे लोकल में बना रहे हैं और उसे प्रिंट करा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो वाली एरर आ जाएगी आपको। क्या? लोकल वेरिएबल may not have been initialized। चलते हैं फिर आगे। जिन लोगों को छूट गया था या जो लोग बाद में आए हैं, अखिलेश नहीं आ रहे ना शायद 2-3 दिन से बुलाए थे। और कोई है ऐसा जो मुझसे ऐसा बोला था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा पर मुझे ज्वाइन करना है, नया था? आप थे। आप सबसे पीछे चीज़ें समझ में आ रही हैं? विपिन नाम है ना आपका? हाँ, कवर कर लेना, मैंने बताया भी था आपको। और इधर से कोई एक लड़की थी, प्रिया। आ रहा है समझ में? ठीक है। कंस्ट्रक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टर के लिए क्या बताया था? क्लास के नाम के जैसा उसका भी नाम होगा। ये एक स्पेशल टाइप का क्या है? यह एक स्पेशल टाइप का मेथड है। यह एक स्पेशल टाइप का मेथड है। अगर मेथड है ही तो ये चीज़ तो बननी पक्का है ही है, ये तो सिंबल लगना है ही है। अब स्पेशल टाइप क्यों कहा? क्योंकि इसका नाम और आपकी क्लास का नाम एक जैसा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ना तो वॉइड और ना इंट। ये भी नहीं हो सकती इसकी रिटर्न टाइप, ये भी नहीं हो सकती इसकी रिटर्न टाइप, कुछ भी तो नहीं हो सकती इसकी रिटर्न टाइप। अगर हो गई तो फिर ये कंस्ट्रक्टर कहला सकने वाली सुविधा से वंचित हो जाएगा। इसको कंस्ट्रक्टर नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा फिर? इसको नॉर्मल मेथड ही कहा जाएगा। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया और ऐसे बना दिया और ये बॉडी ओपन क्लोज कर दी, तो क्या ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा? नहीं। अब ये मेथड कहलाएगा। और देखो एक वार्निंग भी दे रहा है, कह रहा है दिस मेथड हैज ए कंस्ट्रक्टर नेम। इट इज अ वेरी स्टुपिडिटी, फूलिशनेस। यह एक पागलपन है कि आप कंस्ट्रक्टर का नाम के जैसा कोई मेथड बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? जबकि ऐसी सुविधा हमने कंस्ट्रक्टर के लिए रख रखी है कि ऐसा आप कंस्ट्रक्टर के लिए करेंगे। बना लोगे कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपाइलर ने अपने उन 8 नियम में से कोई सा भी एक नियम ऐसा नहीं बताया था ना। लेकिन बनाना मूर्खता है, स्टुपिडिटी है, क्योंकि आपने तो बना लिया। कोई नया प्रोग्रामर या कोई नया आदमी आपकी कंपनी में जॉब करने आया तो उसको तो यही लगेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है। पर जैसे ही उसने मान लो ऑब्जेक्ट बनाया या जो कुछ बनाया, वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल रख के, डॉट रख के देखा, तो उसे ऐसा लगने लगेगा ये कंस्ट्रक्टर नामक ये कैसे आ गया इसके साथ, जबकि नहीं आना चाहिए था। तो उसका तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ही हिलने लगेगा। फिर वो इन डेप्थ जाएगा देखने कोड को, आपने कैसे कैसे करा, तब वो पाएगा आपकी क्लास में आपने तो कंस्ट्रक्टर के जैसा नाम लिख रखा है। फिर उसको हंसी आएगी, कितना बेवकूफ़ आदमी था, क्या काम करके चला गया है ना। और अगर आप उस कंपनी में रहोगे तो वो आपसे पूछने आएगा कि कारण बताओ कि आपने इसका नाम ऐसा क्यों रखा। तब आप क्या कहोगे? मन कर रहा था, ऐसे कहोगे। चलिएगा, तो कंस्ट्रक्टर के जैसा नाम नहीं रखना चाहिए मेथड का। तो वाइड मिटा देते हैं, इसकी वाइड मिटा देते हैं। ये नीचे मिटा दिया। मैंने आपको बताया था जैसे ही हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वही इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। क्या? आइडेंटिफिकेशन, इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन, देन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, और इसके अंदर चलो ये भी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ काउंट प्लस प्लस, और काउंट को रख लिया हमने कहाँ? ये लो, स्टैटिक काउंट, ठीक।
इज इक्वल टू 0 रख दिया स्टैटिक काउंट को, इंट रख देते हैं इसको, टाइप इंट तो दी ही नहीं, स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो जैसे ही ये मेरा ऑब्जेक्ट बना, फिर से एक और ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट 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 5 ऑब्जेक्ट बन गए। तो मैं अगर चेक करना चाहूँ, कितने ऑब्जेक्ट बन गए, टोटल ऑब्जेक्ट्स और कितने हुए, ऐसे तो दिख ही रहा है 5, पर कितना अच्छा हो कि हमें वैसे ही पता चल जाए प्रोग्रामिंग के थ्रू। यानी कि जब जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा तो उसने अंदर जाके क्या कर दिया होगा, उसको काउंट को उसकी पहली वाली वैल्यू में 1 जोड़ दिया होगा। नहीं हुआ होगा, क्योंकि लास्ट में तो कंस्ट्रक्टर को कॉल होना ही होना है, लास्ट में तो कंस्ट्रक्टर को कॉल होना ही होना है, और इसीलिए हमने उसके अंदर काउंट प्लस प्लस कर दिया। ठीक, अब देखते हैं, ये लो एक और सैंपल कंस्ट्रक्टर नाम से बना दिया और इसके अंदर हम पास करा दे रहे हैं इंटीजर आई, और ये लो जी, ठीक है। तो जैसे ही आई प्लस प्लस किया हमने इसके अंदर आके, सॉरी ये कॉल हुआ होगा तो आई प्लस प्लस हो गया होगा, आई प्लस प्लस हो गया होगा। ऐसे अभी हम 0 से स्टार्ट कर देंगे इसको, आई प्लस प्लस नहीं, ये तो बड़े बेकार रह जाएगा। ऐसे ही रखते हैं आई, और इसको ये नहीं करते तो इसको यहाँ लिखा देते हैं, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखिएगा ये 5 कंस्ट्रक्टर बन गए, इनमें से किसी एक कंस्ट्रक्टर में अगर मान लो मैंने 0 डाल दिया या 10 डाल दिया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो वाला डिफॉल्ट वाला नहीं होगा। देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये गया किसके पास, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास। अब मैं अगर काउंट को प्रिंट करूँ तो क्या आ जाएगा, 4, जबकि एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज वाला भी कॉल हुआ है। आ रहा है समझ में? हाँ, उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इसकी शक्ल जो है उसके जैसी है नहीं, इसलिए उसने कॉल ही नहीं करा इस टाइम पे इसको। इसकी शक्ल इसके जैसी दिख रही है ना, इसलिए इसके बारे में इसको कॉल करने गया। ठीक, या अगर ऐसा लिख देते हैं हम, कॉमा परम लिख देते हैं, परम काउंट, ठीक, इज इक्वल टू 0, और यहाँ हम करा देते हैं परम काउंट में प्लस प्लस, परम काउंट को प्लस प्लस, तो हमारा परम काउंट भी प्लस हो जाएगा ना। इससे ये भी पता चल जाएगा कि टोटल डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स आर टोटल, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स आर और टोटल पैरामीटराइज, ऑब्जेक्ट्स आर, और इसको क्या करेंगे, पैराम काउंट। तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो वाले कितने कंस्ट्रक्टर मेरे कॉल हुए हैं और ये वाले कितने कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ही रन किया सीधे कंस्ट्रक्टर कॉल करने चला गया, नहीं, उससे पहले उसने 2 काम और किए थे, और उन 2 काम से पहले भी और 3 काम किए होंगे। तो वो क्या आप लिखवा सकते हो, जिसे पूछा जाएगा वही बताएंगे। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने जा रहे हैं और ये काउंट बढ़ा दे रहा है, इससे पहले कुछ काम और हो चुके होंगे। क्या कोई बताएगा? कितने लोग हैं जो बता सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, आप बताइएगा प्रिया किसका? नहीं, आपने कोशिश तो की कम से कम, उसके लिए थैंक यू। देखो भाई, जब कभी भी हम प्रिपरेशन कराते थे सिविल सर्विसेज के लिए भी और बैंकिंग वगैरह की, तो बहुत सारी भी। हाँ जी, अब आप बताने वाले हैं कोई? रोहित, हाँ
एक मिनट में लिख लेता हूँ, कभी फिर कहो मैंने तो ये भी बता दिया था। हाँ, स्टैटिक क्लास, क्लास, हाँ अब सही बोला। स्टैटिक लाइफ साइकिल चल चुकी होगी, जिसके अंदर 3 नियम चल चुके होंगे, वो आपको मालूम ही है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एग्जीक्यूशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन जेवीएम विल कॉल मेन मेथड। उसके बाद क्या हुआ, ऑन और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये लिख दिया मैंने, देखो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तभी आपका एक और लाइफ साइकिल चली। क्या क्या, वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल या मेंबर जितने भी हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन, तब जाके वो तीसरे वाला जो आपको लग रहा है अभी अभी चल गया, ये कंस्ट्रक्टर, ये सबसे लास्ट में चला। यहाँ देख के आपको लग रहा होगा कि रन करते ही चल गया, लेकिन उससे पहले देखो कितना सारा काम हो चुका। बैठ जाओ, यहाँ समझ में आ रहा है ना, गुड। चलिएगा आगे, इसमें हम काम करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा देखो, कंस्ट्रक्टर क्या, हम दूसरा मेरा इंटरव्यू का जो है क्वेश्चन वो है कि क्या हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। इससे पहले सवाल होना चाहिए था, क्या हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। ये सबने सिखा दिया। हाँ, ओवरलोड का मतलब पता है क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा लोड दे देना। जैसे कि मान लो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप सबको कंस्ट्रक्टर पढ़ के आना है, ठीक है, पढ़ के आना है। वरुण से कह दिया कि आपको कंस्ट्रक्टर के साथ साथ मेथड भी पढ़ के आने हैं, तो आप सब तो नॉर्मल वैसे जैसे पढ़ाई करके आ रहे हो, एक्स्ट्रा लोड किसको दिया गया, तो उसी को कहते हैं हम ओवर लोडिंग, ठीक है। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर सेम नाम का है, देखो सेम नाम का है। इससे कह रहे हैं कि बिना पैरामीटर वाला, और इससे कह रहे हैं पैरामीटर वाला। तो ये क्या हुआ, इसको एक्स्ट्रा लोड दे दिया। यानी कि इससे कहा गया कि ऑब्जेक्ट तो बनाना ही बनाना है आपको, पर इस वाले वेरिएबल का भी ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में? इसे कहते हैं हम क्या, ओवरलोडिंग। ओवरलोड कर दिया हमने इस कंस्ट्रक्टर। ऐसा ही मेथड के साथ हो सकता है, देखिएगा। वॉइड, हाँ हाँ तो कर दो, कॉल करने को किसने रोका थोड़ी है। किसको, सेम कंस्ट्रक्टर को क्या कर दो। अच्छा, आप कह रहे हो कि इसको यहाँ से हटा दूं और सेम वैसा ही रख दूं, तो नहीं माना जाएगा ना। कहाँ, पहली बात तो डुप्लीकेट हो गया, वो डुप्लीकेट तो अलाउ ही नहीं है। एक जैसे दिखने वाले कोई भी दो चीज़ अलाउ ही नहीं है क्या, नहीं है, इसलिए कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। मान लो ये मैंने बना दिया मेथड, और ऐसा ही मैं एक और मेथड बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये अलाउ करेगा, नहीं। मुझे या तो मेथड का नाम बदलना पड़ेगा या फिर उसके अंदर के पैरामीटर बदलने पड़ेंगे। अब जैसे ही पैरामीटर बदल दिया तो वो क्या कहला गया, ओवरलोडेड मेथड। ओवरलोडेड मेथड, ठीक। यानी कि इस मेथड नाम के मेथड के पास, हाँ जी, शॉर्ट। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो एक में इंट दे दें और एक में शॉर्ट दे दो। किसने रोका है, दे दो। हाँ तो ओवरलोडेड तो है ही, किसने मना करा है। अच्छा, ये मैंने थोड़ी कहा है आपसे, अभी तक कहा इतनी सारी बातों में मैंने कि आप केवल एक ही बार ओवरलोड कर सकते हो, कहा मैंने कोई, आप जितनी बार करो लोड। जैसे कि अभी ये तो नहीं होंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं, है ना, इसको हटा देते हैं। परंतु आपका सवाल जो होना चाहिए था यहाँ पर, ये वाला होना चाहिए था कि ये कॉल कौन सा वाला करेगा। अच्छा, पूछो 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 पूछो। हाँ हाँ, वही पूछना था। चलिएगा, मान लो मैंने यहाँ इसको 5 डाल दिया,
ऐसे करके इसको कॉल कर लिया, ठीक। और ये वाले कंस्ट्रक्टर के साथ इसको सबको मिटा देते हैं। ये सब मैं वैसे आगे धीरे धीरे कराता, पर आपने छेड़ ही दिया। ये शॉर्ट वाला कंस्ट्रक्टर है, शॉर्ट वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक। और ये वाला इंट वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक। ठीक है। अब आप देखिएगा 5 तो भैया शॉर्ट में भी जाता है और 5 तो भैया आपका इंट में भी जाता है। तो ये किसे कॉल करे? जो फर्स्ट रहेगा। ये देखो ये गया किस पे? इंट पे। याद है आपको? ज्यादातर वैल्यू इंट ही लेता है। ये गया आपका इंट वाले कंस्ट्रक्टर। पहले ज्यादातर अगर आप शॉर्ट देखेंगे तब लेगा शॉर्ट से, क्योंकि जब कभी मैंने आपको वो कराए होंगे डेटा टाइप, याद आ रहा होगा आपको, याद आ रहा है? हाँ, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हम लिटरल्स डालते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो उसे इंट मांगता है। क्योंकि आप कभी भी एरर पाते हो तो क्या कहते हो? फाउंड स्ट्रिंग बट रिक्वायर्ड इंट, ऐसा हमेशा देता है वो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यूमेरिक डिजिट को इंट मान के चल रहा है। अगर डॉट वाली यानी पॉइंट वाली डिजिट्स हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चल रहा है? डबल मान के चल रहा है। समझे माय डियर? आ रहा है समझ में? पर सवाल अब यहाँ एक और खड़ा हो जाता है, इसकी इंट की कहानी ही ख़त्म कर दें, अगर हम लॉन्ग कर दें अब क्या चलेगा? इसे कंस्ट्रक्टर को तो एग्जीक्यूट होने के लिए टॉप टू बॉटम का कोई है ही नहीं, वो तो लास्ट में कॉल होता है। अब कौन सा कॉल होगा? शॉर्ट वाला या लॉन्ग वाला? नहीं, लॉन्ग। क्योंकि अभी मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, कल, आज या कल मैं बनवा दूंगा, जिसके अंदर आपकी प्रायोरिटी और सीक्वेंस होती है कि पहले कौन सा वाला माना जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा माना जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा माना जाएगा। ये नियम बनाए हैं जावा बनाने वाले ने, ठीक। और ज़्यादा लंबा चार्ट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक सीक्वेंस बन जाएगा, ये आपको दिख जाएगा कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरे कौन सा। ठीक है, तो शॉर्ट पे भी जाना चाहिए। नहीं जाएगा ना, वही उसी चार्ट को फॉलो कर रहा है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। चलिए अभी यहाँ तक तो इसको बंद करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे जब हम चार्ट की बात करेंगे, ठीक। क्या क्या हुआ इसको? अब कहीं से कुछ मिट गया क्या? अरे यही मिट गया, चलेगा। हाँ, तो जब जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक। आपने अपने प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया तो आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना के देगा। वो कैसा होता है वो भी बना के दिखा देते हैं। जैसे कि मान लो यही मेरी क्लास का नाम है, क्या? सैंपल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसकी सबसे पहली लाइन होती है सुपर। ये वाला आपका बना के देगा कौन? अगर आपने नहीं बनाया तो ये वाला आपका बना के देगा आपको कौन? कंपाइलर, ठीक है। आप भले ही ना बनाओ तो ये बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि मेरे पास कंस्ट्रक्टर ये वाला भी है, मेरे पास कंस्ट्रक्टर ये वाला भी है, और इसको मैं मिटा दूं और सैंपल कंस्ट्रक्टर, न्यू सैंपल कंस्ट्रक्टर ये बना रखे हैं मैंने, ठीक। इन दोनों को भी मैं कमेंट कर दूं, ये कमेंट कर दिया, ठीक। अब ये कंस्ट्रक्टर तो मेरे पास है नहीं तो एरर क्यों नहीं दे रहा?
यानी कि किसी ना किसी ने बना के जरूर डाल दिया होगा। कंपाइलर जो है नाराज हो जाता है ना कि भाई ये तो है ही नहीं। परंतु इसके अंदर अगर मैं पैरामीटर डाल दूं तो कंपाइलर नाराज हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर वाला नहीं बना के देगा आपको कोई, आपको केवल और केवल डिफॉल्ट वाला ही कंस्ट्रक्टर बना के दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो अगर ये मैंने इसे कॉल किया तो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा? हाँ, हुआ होगा कंस्ट्रक्टर कॉल। अब ये बात कैसे पता चले कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ या नहीं हुआ? जब वो बना के दिया है तो मैंने अभी आपको ये कोड दिखाया था कि इसकी पहली लाइन ये होती है, सुपर होती है ना। तो इसी सुपर का इस्तेमाल करके हम देखते हैं, जरा देखें। चलिए, सुपर मतलब उससे भी ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, समझ गए? सुपर मतलब ऊपर, और ऊपर मतलब कौन? पेरेंट। तो इसका मतलब सुपर की बात कर रहा है तो उसके पेरेंट की बात कर रहा है। ठीक, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड वाला बना के दिखाऊंगा, लेकिन पेरेंट और चाइल्ड अभी पढ़ा नहीं रहा, कभी आप सोचो मैंने पढ़ा दिया। बस मैं इसका एक सुपर का कॉन्सेप्ट बना के दिखा, ठीक है? जिस किसी को नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछ सकते हो, हाँ मत कहना जबरदस्ती यस यस। ये लो, इसका हटा दिया फालतू का कोड, ये बन गया। ये इसको भी कमेंट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहाँ गया मेरा न्यू क्लास? मैं हल्का सा एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, क्या था नाम उसका? सैंपल सुपर। क्लियर है? अब यहाँ इसका सैंपल कंस्ट्रक्टर सुपर वाले का ये बना लेते हैं हम एक और कंस्ट्रक्टर। ठीक, और इसके अंदर प्रिंट करा देते हैं क्या? आई एम सुपर कंस्ट्रक्टर। ठीक, ठीक है। अब इसको कह देते हैं कि भाई आपका कोई पेरेंट भी है। ठीक, छोड़ो उसे, उस पे मत जाओ भाई। इसे मानो कि यहाँ ये लिखने का मतलब इससे कह दिया गया कि आपका पेरेंट है ये। ठीक भाई, इतना जानो। अब देखो मैंने कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है, लेकिन ये आउटपुट कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा जो डिफ़ॉल्ट वाला था। उसके अंदर कहा है जाओ सुपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाओ, और वो गया होगा सुपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने। वो गया होगा सुपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने। जैसे ही ये जाएगा सुपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। इसीलिए इस बात से यह सिद्ध होता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, हमें दिख नहीं रहा था। हाँ, मैं चाहता हूँ अगर पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना, और मैं चाहता हूँ कि कुछ कोड मेरा चाइल्ड से पहले पेरेंट के अंदर भी एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसलिए करते हैं। ठीक है? हाँ, एक्सपोर्ट नहीं, बस पेरेंट और चाइल्ड का सामान के चलो। अभी क्योंकि मैंने वो नहीं समझा रहा ना आपको इनहेरिटेंस, नहीं तो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। बस मैं ये बता रहा था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। हाँ मत बताओ। हाँ, तब भी कर रहा है। ये लो, ये लो, ये मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया। ठीक, तब भी ये इसको कॉल करने आया होगा सुपर को। देखो क्या बात होती है, अगर हम किसी भी क्लास का कोई पेरेंट ना बनाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका पेरेंट कौन बन जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जो बाय डिफ़ॉल्ट सबका पेरेंट हो जाती है, जिसका कोई नहीं उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है? यानी कि सुपर नामक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का कॉल होने गया होगा, और ऑब्जेक्ट ने अपने यहाँ कुछ लिख नहीं रखा, तो इसलिए वो प्रिंट भी नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट हमको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बना के देते हैं। हाँ, तो हम क्यों कंस्ट्रक्टर अपने से बनाते हैं? हम अपने वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड भी लिखना चाहते हैं, जो कि जेवीएम लिख के नहीं देना चाह रही। मैं चाहता हूँ जैसे ही ऑब्जेक्ट बने
तो मेरी स्क्रीन नीली पीली हो जाए या लाल रंग की तड़क भड़क स्क्रीन रंग से आ जाए, तो क्या ये वाला काम करके देगी मेरी JVM? नहीं ना। ऐसे तो मैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखवा सकता हूँ कि स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाए। इसका मतलब जो हमको आउटपुट चाहिए हम उसके लिए हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही हमें जो कुछ चाहिए वो हम कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर से भी जब जी ना भरे तो उसे हम उसमें भी डाल सकते हैं, ब्लॉक्स में। बताए थे ना ब्लॉक्स, बहुत सारी चीज़ें दी हैं आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसका मतलब कंस्ट्रक्टर आपको हमेशा कॉल हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा कॉल। हाँ, रन करा दिया, ये लो, ये रन करा दिया। क्या नहीं आया? आएगा कुछ क्या? क्यों आएगा भाई? ऑब्जेक्ट क्लास के पास गया और ऑब्जेक्ट क्लास ने अपना कंस्ट्रक्टर खाली रख रखा है। नहीं देगा, ऐसे थोड़ी देगा। वो तो हमने टेस्ट करने के लिए वहाँ लिखवा के देखा कि क्या सच में हो भी रहा था कॉल या नहीं। अच्छा, जब हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, मान लो कि हमने सैंपल कंस्ट्रक्टर बना भी लिया, तो क्या अब पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं? ये देखो, यहाँ वाले में मैं लिख दे रहा हूँ आई एम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो क्या अब ये लिखा हुआ आएगा या आई एम पेरेंट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आएगा? दोनों आएगा सर। सोचिएगा, बड़ी बड़ी हैरानी वाली बात है। देखिएगा, ये दोनों आ गए क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बिगाड़ दिया, छेड़छाड़ दिया, तो भैया वो फिर से बनाएगा। अगर आपने इसको ऐसा रखा होता, कैसा, ये हटा के ऐसे रखा होता, तब वो आपके लिए नहीं बना के देता। वो कहता सेम मेरे ऐसा वाला ही तो मैं बनाने वाला हूँ, इसने भी बना रखा है, अब क्यों बना के दूँ? लेकिन आपने इसमें ऐसा कर दिया था। अब उसे दिख रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा होता है वैसा इसने नहीं बनाया, इसलिए अब मैं बना के दूंगा इसको। समझ में आया? सुपर तो इसलिए आया क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसकी पहली लाइन सुपर को कॉल ही करने जाएगी। समझ गए? तो सुपर को जब कॉल करके आया वापस, तब अपने वाले पे आया, इस पे, तब जाके इसने चाइल्ड वाला करा। यानी पहली ड्यूटी, अगर ये हमने चाइल्ड पेरेंट बना दिया तो सबसे पहला कर्तव्य इसका क्या है? पेरेंट को पूछना। जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं, हम जो पढ़ाने के लिए कहा है वो तो पढ़ेंगे नहीं। हाँ, 30 लगा देंगे, जो सुपर लगाए वहाँ पे 30 लगा देंगे। नहीं, दिस उसका कोई मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया नहीं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। देखो, मैंने कहा कुछ, मैंने तो बताया ही नहीं। हाँ जी, बताइएगा। सैंपल वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर वाले में, इसके में सुपर वाले में सैंपल का वो बनाऊं क्या? न्यू सैंपल कंस्ट्रक्टर बन गया। हाँ, सीधी सी बात है। वहाँ का हटा दूँ, यहाँ का हटा देता हूँ और ये कमेंट कर दिया। ठीक, क्या करूँ? वहाँ जाके रन करूँ इसको? ये लीजिएगा, यहाँ जाके मैंने इसको रन कर दिया। जहाँ भी ये पाएगा ये जाएगा उस क्लास के पास, उस क्लास के बराबर में देखेगा कि कोई पेरेंट वेरेंट तो नहीं बना रखा। बना रखा है तो आपके पेरेंट वाला काम पहले करके आएगा, नहीं अगर कर रखा तो ऑब्जेक्ट को मान लेगा, और ऑब्जेक्ट ने तो मतलब खाली छोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ हाँ बताइए। ऑब्जेक्ट में हम कहाँ लिखेंगे? जैसे वो ऑब्जेक्ट में हमने कुछ दे दिया। कौन से? ये ऑब्जेक्ट? हाँ, क्या करूँ बताओ? यहाँ पर आगे मेथड नहीं बनाए, सब मेथड बना के तभी तो हम ऑब्जेक्ट में कॉल कराएंगे। हाँ, लेकिन नहीं बनाए। कहाँ पर नहीं बनाए? ये यहाँ अब तो बनाए नहीं, मिटा दिए मैंने। मिटा दिए। जैसे अगर वहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट मेथड से बनाते हैं तो फिर हम रेफरेंस वेरिएबल दे के फिर हम वहाँ पर जो न्यू करके जो ऑब्जेक्ट बनाए उसमें जाके डॉट करके कॉल करेंगे। हाँ, अभी देखो, ये जो अभी मैंने बताया था आपको वाइड मेथड करके, वाइड मेथड एक और वन, एक और एक और बना लो, वाइड मेथड 2, एक। सेव कर लो। सुपर में छोड़ो, नहीं करा रहे प्रिंट।
अब यहाँ पर मैं इसका पेरेंट भी नहीं बना रहा, ठीक। यहाँ मैंने सिर्फ इसको ये करा और अब मैं SMPL डॉट मेथड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? हाँ, रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, पर इस क्लास को कहाँ मैंने कि आपका पेरेंट वो है। जब कहता तब तो उसकी प्रॉपर्टी इसको मिलती, कहा ही नहीं मैंने। तो अब कहाँ कहने जाने लग जाओ अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी से, जी आपकी प्रॉपर्टी तो मेरी प्रॉपर्टी है। वो कह ही नहीं रहा कि आप मेरे चाइल्ड हो। समझ रहे हो? जब तक एक्सटेंड नहीं लगाओगे तो कैसे चाइल्ड पेरेंट बन जाएगा? तो फिर तो वो कहेगा कि भाई ये बौरा गया है, जिसका कोई नहीं उसका ऑब्जेक्ट है। समझ गए? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बस ये तो समझ में आ गया आपके, यानी कि कंस्ट्रक्टर हमेशा आपका कॉल हो ही जाता है, ठीक, और सिद्ध भी हो गया आपका। ठीक है, अब इसको बंद कर दे रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर बना, आई एम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, और देखिएगा ये कंस्ट्रक्टर और एक बना लेते हैं। ये कंस्ट्रक्टर इंट वाला बना देते हैं। हाँ, जितने मर्जी बनाओ, लेकिन ओवरलोड करना पड़ेगा। हाँ, ओवरलोड करना पड़ेगा। आई एम इंट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ये कह देगा, मान लो यहाँ स्ट्रिंग डाल दो, वो कह देगा आई एम स्ट्रिंग ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। स्ट्रिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ कौन सा, ये वाला। तो आप बताइएगा आउटपुट कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, बस। लेकिन अगर इसी के अंदर अगर मैंने कुछ पैरामीटर डाल दिया होता तो कौन से वाला आता? आई एम इंट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। अगर इसी के अंदर मैंने इसी को डबल कोट में डाल दिया होता तब भाई, अब आप समझ गए यानी कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जिस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरह का कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा। पॉइंट में डालते हैं तो फिर तो कोई सा भी नहीं होगा, है ही नहीं, उस तरह का कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। 0.8 क्या इंट पॉइंट नहीं लेता ना, इंट पॉइंट कहाँ लेता? तो डबल वाला बना लो तब चल जाएगा। तीनों को कॉल कराना है तो हम इसमें 3 ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाने पड़ेंगे। 3 ऑब्जेक्ट अलग, एक ऑब्जेक्ट वो नहीं कर सकते। किस तरह का बताइएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट वो कर दिया। हाँ, ये लो, आई एम ऑब्जेक्ट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। स्ट्रिंग वाला रहने दूं और ये ऑब्जेक्ट वाला रहने दूं, ठीक। हाँ हाँ हाँ, लर्न नल पास कर दिया, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। ये लो, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसमें भी नल। यहाँ क्या डाल दूं? नंबर डालूंगा तो उस तरह का कंस्ट्रक्टर आपका ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि अवेलेबल है। ठीक, हाँ, मैं समझ नहीं पाया। अब क्या करूं? ऑब्जेक्ट अभी वही तो बताया कि सभी क्लासेस का पेरेंट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। सभी क्लासेस का पेरेंट आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। सभी क्लासेस का पेरेंट आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो आपका सवाल क्या है, मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, इन दोनों को करने से कौन सा कॉल होगा?
सर मैं तो हाँ बताइएगा। आई एम ओवरलोडेड, ऑब्जेक्ट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आ जाएगा और आई एम इंट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आएगा। ये एक बार स्ट्रिंग दे रहा है और यहाँ से नल हटा दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। यही पड़ेगा। अभी पहले इसको मैं कर लेता हूँ, इसको रख लो चाहे अभी। तो भाई देखो बात ये है, सबसे पहले वो एग्जैक्ट मैच देखता है, एग्जैक्ट मैच, ठीक। दूसरे बारे में देखता है कि मेरे सबसे ज्यादा करीब कौन सा है, ठीक। अगर मैं पहले देखूं कि सबसे पहले एग्जैक्ट मैच की अगर बात होती है तो नल, और नल तो ये भी स्वीकार कर सकता है और ये भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन दूसरी प्रायोरिटी मैंने जो बताई कि मेरे सबसे करीब कौन सा है, सबसे करीब कौन सा होगा, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो स्ट्रिंग का भी पेरेंट है। ऑब्जेक्ट तो मैंने कहा ना सभी क्लासेस का पेरेंट कौन हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ज्यादा दूर कौन सा हो गया उससे, ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट वाले के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा किसके पास, स्ट्रिंग वाले के पास। आई एम स्ट्रिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। लेकिन जैसे ही हमने ये 8 पास करा तो इसने क्या देखा, एग्जैक्ट मैच। स्ट्रिंग वालों से तो 8 मैच हो नहीं सकता, स्ट्रिंग वालों से तो 8 मैच हो नहीं सकता। तब जाकर के ये गया किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब चीज एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है, चाहे वो इंट हो, स्ट्रिंग हो, कैर हो, डबल हो। हाँ, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम कोई भी चीज असाइन कर सकते हैं, ठीक। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं यह एक वस्तु है ना, यह एक वस्तु है। उस दीवार को भी कह रहा हूं वह एक वस्तु है, वस्तु है, वस्तु है, वस्तु है। सबको वस्तु से संबोधित कर सकता हूं, कोई नाराज नहीं होगा। लेकिन मैं इसको कह दूं यह एक दीवार है, क्या स्वीकार होगा, नहीं। एग्जैक्ट मैच वाले के पास जाएगा। ऑब्जेक्ट सबका, वस्तु सबका पेरेंट है, इसलिए उसने उस वक्त सबको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब तो आप एग्जैक्ट मैच करा रहे हो, कह रहे हो यह एक चेयर है, क्या ये है, नहीं है। एग्जैक्ट मैच देखता है फिर वो, ठीक। तो सर अभी वहाँ जो ऑब्जेक्ट वो दिए हैं, वो पैरामीटर दिए हैं, हाँ, इसी को कॉल करने आएगा ना, क्योंकि 8 स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर नहीं सकती। अगर यहाँ पर 8 की जगह हम कोई नाम देते हैं तो फिर लो जी कोई नाम दो, और मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट मैच, फिर तो एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच में देखो जा कहाँ रहा है, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि ये खुद ही एक स्ट्रिंग है। ऑब्जेक्ट के पास क्यों जाएगा, सर हम स्ट्रिंग के पास ऑब्जेक्ट, हाँ स्ट्रिंग के बाद ही ऑब्जेक्ट पास जाएगा। स्ट्रिंग के बाद नहीं सर, डायरेक्ट मतलब इंड में नंबर में अगर नंबर वाला नहीं मिला तो उसे स्ट्रिंग तो मना कर देगा, भैया मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। पर ऑब्जेक्ट तो बैठा है ना एक्सेप्ट करने के लिए, तब ऑब्जेक्ट वाला कॉल होगा। मतलब सर ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी डाल करके देख लो चाहो तो। ये देखो, ये करा हमने कंट्रोल Z, ये सब चीजें करके देख लिया करो भाई। ऑब्जेक्ट OBJ इज इक्वल टू 4 आ गया, नल भी आ गया, हेलो भी आ गया, सब तो आ रहा है। हाँ, ये लो आपकी भी अभिलाषा पूरी कर देते हैं, ट्रू आ गया। 0.0 आएगा सर। ये लो जी आपकी भी अभिलाषा पूरी कर देते हैं, आ गया। सब कुछ स्वीकार कर सकता है वो, तभी तो वो सबका पेरेंट है, ठीक है। यही काम हम अगर किसी और के साथ करते तो वो नाराज हो जाता है ना। यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्लास में कोई सा भी टॉपिक छेड़ने से पहले सोच लिया करो भाई कि कोई और डर ना जाए, समझ गए। किसी को ऐसा ना लगने लगे इनसिक्योरिटी की, अच्छा इसको तो इतना आ गया। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और थोड़े से कमज़ोर मस्तिष्क या हृदय वालों की बात कर रहा हूँ। किसी को ऊंचाई से देख के डर लग जाता है और किसी को ऊंचाई देख के हार्ट अटैक भी आ जाता है ना। सबकी हम एक जैसी संज्ञा नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए
हाँ, जब ऑब्जेक्ट सब वैल्यू ले रहा है तो इतनी सारी शॉर्ट जब ऑब्जेक्ट ही सारी चीज़ें ले रहा है तो इन शॉर्ट वगैरह हम क्यों ले रहे हैं? मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको एग्जैक्ट मैच वाला, यानी कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट मैच वाला काम कर लेना है। मैंने कहा संदीप चलो कल पिकनिक पे चलते हैं, हो गया? बस जाके कहा जाएगा पता नहीं। चलिएगा, समझ में आया ना संदीप क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझे? कोई है क्लास में जिसको ये वाली बात नहीं समझ में आई? काम तो चल सकता था वैसे भी कि संदीप एक छोटा सा सूटकेस बैग लेता, उसमें अपना कुछ अंडरगारमेंट्स या एक जोड़ी कपड़े रख लेता बस, और चल रहे हैं जी। इससे भी काम चल सकता था। हमने एग्जैक्ट मैच वाला ले लिया, लेकिन संदीप के दिमाग में आया रात को नींद आ गई तो बेड तो होगा नहीं, वहाँ पे बेड भी ले चले। भूख लगी तो खाना कैसे बनेगा, गैस सिलेंडर भी ले चले। तो काम वैसे भी चल जाएगा, गैस सिलेंडर, पलंग वगैरह, तकिया, सब चीज लेके जाने से भी काम चल जाएगा, रोक थोड़ी देगा कोई। पर ओवरलोड हो गया ना, परेशान कौन हुआ? एक्स्ट्रा लोड कौन लेके गया? जबकि वही बिना इतना एक्स्ट्रा लोड लिए काम हो सकता था, है ना? ऑब्जेक्ट से आपका हो सकता है, परंतु बिना ऑब्जेक्ट के भी वो काम आपका एग्जैक्ट मैच वालों के साथ हो सकता है। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ तक क्लियर है? पैरामीटराइज में सिर्फ पैरामीटर डाल दो तो ये दोनों बने हुए तो हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज ही तो है। कॉलिंग करेंगे तो भैया उसके जैसा ही आप कॉल कर लोगे। सैंपल कंस्ट्रक्टर, अंदर कुछ आर्गुमेंट डाल दो, दैट्स ऑल, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अच्छा, ये ARGS को लेके जा रहा है। ये ARGS क्या है मालूम है आपको? अच्छा, अब देखते हैं कौन कितना लॉजिक लगाता है। हाँ जी, कौन बताएगा कि अब आउटपुट क्या आएगा? रोहित, बस। हाँ, और क्या? रोहित आप बताइएगा। कुछ नहीं बनाया मैंने, ये कोड है 3-4 लाइन का, इसी को देख के आपको आउटपुट बताना है क्या आएगा। टाइम स्ट्रिंग आएगा। और कोई चेंज करना चाहता है? कौन कह रहा है ये वाली बात? आप कह रहे हैं। और कोई? आई एम ऑब्जेक्ट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? ये सिंबल की वजह से। ये क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात करता है, एरे जो करता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करता है, और ऑब्जेक्ट ही आपने यहाँ पे पास करा दिया। ठीक है? सर अगर वहाँ दूसरा कुछ देते हैं, हाँ, अगर कुछ दूसरा देते हैं तो, जैसे कि इंटीजर x और यहाँ ही पास कर देते हैं ये x। अच्छा, इसको कुछ इनिशियलाइज करा देते हैं, नहीं तो वो वाली एरर आ जाएगी, लोकल वेरिएबल में नॉट हैव बीन, है ना? अब बताइएगा। चलो इसकी जगह, अब तो खैर आपको पता ही चल गया क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच लेता है, ऑब्जेक्ट वाला आ जाएगा। इसी को अगर मैंने ऐसे कर दिया होता, स्ट्रिंग x = 1, तो ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्या आएगा? अब आएगा सर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट क्यों आएगा भाई? ये क्या चीज है? x क्या चीज है? स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर और क्या? फिर अगर सर ये जो इंट हम मेथड के अंदर कर रहे हैं, अगर हम वो क्लास के अंदर इनिशियलाइज करें, कहाँ? यहाँ नहीं, हाँ, क्लास के अंदर, इस इंट को, इसको यहाँ से हटा दूँ, इसको ही ना, x को, इसको हटा के यहाँ डाल दूँ, तो डायरेक्ट तो इस्तेमाल हो नहीं सकता बिना, या तो उसे स्टैटिक करके आ जाओ। भाई डायरेक्ट तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। सर आप वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे ना। यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो यानी कि आप ऐसे करके इसके अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट करना चाहते हो, ऐसे हैं सैंपल, और यहाँ हम कुछ नहीं डाल रहे, और इसके अंदर में यहाँ पर हम डिफरेंस वेरिएबल ले लेंगे ना सर, और मतलब ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके अंदर डाल दिया, मान लो कुछ भी, ये कुछ भी डाल दिया,
ये ऐसा मान लो नली डाल दिया, चलो ठीक है। और फिर कह रहे हैं एक और बनाया, ठीक, और इसके अंदर इसका रेफरेंस डाल दिया, ये कंट्रोल सी करा और ये करा, ऐसे करके आप कह रहे हैं शायद, है ना, ये लो ऐसे कह रहे हैं, और इसके अंदर ABC पास कर दिया, ठीक। ये ABC है किस टाइप का भैया, पहले तो ये बताओ, ये ABC की टाइप क्या है, ABC की, हाँ, ABC ने किसको होल्ड करा रखा है अपने अंदर, किसी को क्यों नहीं, नल को ये ABC क्या चीज है, पहले तो मुझे ये बताओ भैया। वेरिएबल है सर, एबीसी वेरिएबल ABC, और इसने होल्ड किसको करा रखा है, इसे क्या कहते हैं, इस चीज को कहते क्या है, ऑब्जेक्ट। तभी तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला आया, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर वहाँ स्ट्रिंग जो है, वहाँ तो स्ट्रिंग इसकी वजह से आया, जो पास ज्यादा पास होगा पहले उसे मांगेगा वो, क्योंकि नल दोनों में हो सकता था कॉल। मान लो ये मेरा स्ट्रिंग ना होता, ये मेरा स्ट्रिंग ना होता तो ये मेरा नल वाले को ही कॉल करता, मतलब नल अब किसको मानता पता है, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उसका कंपैरेटर में कोई है ही नहीं, स्ट्रिंग नामक चीज तो है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर तो वो ऑब्जेक्ट ही मानेगा और ऑब्जेक्ट को ही कॉल कर देगा, हम ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग। तो प्रॉब्लम तो तब थी जब कोई ऐसी चीज सामने आ जाती कि वो भी नल को स्वीकार कर रही है और वो भी नल को स्वीकार कर रही है, ये उनका क्वेश्चन था, ठीक, क्लियर है। कंस्ट्रक्टर मतलब हमेशा कॉल होता ही होता है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा ही होगा। सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाए रहते तो उसको मुझे स्टैटिक लेना पड़ता, मतलब हाँ, स्ट्रिंग एक्स को, हाँ फिर तो लेना क्या पड़ता, आपके ऊपर है आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, ये हमारे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर आप इसको इसमें पास कराना ही चाहते थे तो भैया वो एक्स को इसमें डालने के लिए, क्योंकि स्टैटिक होना चाहिए था, क्योंकि स्टैटिक ही एक ऐसा चीज़ है जो क्लास के साथ लोड हो जाता है और फिर सब जगह उसको आपको यूज़ कर सकते थे, आप उसे सब जगह यूज़ कर सकते थे। स्टैटिक एक्स चला गया और आप अब देख लीजिएगा कि कौन सा वाला कॉल होगा, कौन सा कॉल होगा, स्ट्रिंग है वो या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अरे भाई साहब ये साफ साफ लिखा तो है, दिख तो रहा है, क्या लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो, हाँ इसी के अंदर हमने पास कर दिया, फिर हाँ क्योंकि स्ट्रिंग वाला एग्जैक्ट मैच मिल गया ना, ठीक है। मतलब जैसा एग्जैक्ट मैच बिल्कुल हूबहू उसके जैसा अगर दिख गया तब तो फिर उसी को कॉल करेगा, नहीं दिखेगा तो जो उसका काम चला सकता था फिर उसके पास जाएगा, बाद में जाएगा उसके पास जो उसका काम चला सकता था, लेकिन पहले तो उसी के पास जाएगा जो, ठीक है। मान लीजिए